का तोप हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर खाए हैं, फिर भी आज हम पार्टी के लाइन पर इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं। हम इस सवाल को राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठा रहे हैं, राष्ट्रीय भावना के साथ उठा रहे हैं। लेकिन अगर ये पार्टी का इशू बनेगा, भगवान न करे ये कल होकर के पार्टी का इशू बने, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए हम आपकी अंतरात्मा को झकझोरना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है इस पर आप ठंडे दिल से विचार करिए। जिस प्रकार से अमेरिका रोज बरोज और जो विकसित देश हैं रोज बरोज नई चीजें इसमें शामिल करते चले जा रहे हैं, उसका नतीजा होगा कि हम पर जैसा चाहेंगे अपनी मनमर्जी का राज थोपेंगे। हम सर्विसेज के मामले में, ट्रिम्स के मामले में, ट्रिप्स के मामले में विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन गैट से जो ग्लोबलाइजेशन होगा, जो दुनिया के ट्रेड के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे, उसका नतीजा होगा इस देश में हाई कॉस्ट इकोनॉमी आएगी। और कैसी हाई कॉस्ट इकोनॉमी आएगी? अभी अध्यक्ष महोदय के साथ जाने का मौका लगा था पेरिस में आईपीओ के कॉन्फ्रेंस में। वहां पर जो हम लोग कपड़े लेकर के गए थे, अध्यक्ष महोदय मुझको इजाजत दी जाए, क्योंकि हमारी धारणा और दृढ़ हुई है कि हाई कॉस्ट इकोनॉमी इस देश में आएगी। मुझको अपने एक सूट को प्रेस कराने के लिए होटल में देना पड़ा, उसका 70 फ्रांक चार्ज था। यह हाई कॉस्ट इकोनॉमी। आप चले जाइए अशोका होटल या भी 5 स्टार होटल है, यहाँ पर आज भी 35 रुपया 40 रुपया एक सूट की धुलाई का दाम है। हम वहां पर कलम गए लेने के लिए, तो आज जो वहां पर की स्थिति है, एक साधारण सी कलम। I plead with you. You stopped my friend Mr. Pavan Bansal from speaking, saying that the minister had to speak. He was only given 7 minutes. You stopped him. Here is this man talking irrelevantly for the last 12 minutes. This is not for Mr. I. This. No. Mr. Manish Shankar's statement is irrelevant. What he is trying to say is that high cost economy should not be inducted into the country. It is relevant. Yes, continue. अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारी धारणा और दृढ़ हुई, अगर हम इस प्रकार से अपने दरवाजों को खोल देंगे तो उसी प्रकार की कीमतें होंगी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी साहब, आप सभी सरकार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कृपा करके भगवान के लिए इस मुल्क को बचाइए। आज भी रुपये की जो ताकत अपने देश के बाजार में है, वह बहुत बड़ी ताकत है। हम 1 रुपये से जो इस देश में खरीदते हैं, उस हिसाब से कम होना चाहिए था डॉलर की कीमत, अधिक से अधिक 7 रुपया, लेकिन आज हमको 31 रुपया से ज्यादा देना पड़ता है डॉलर खरीदने के लिए। यह होगी हाई कॉस्ट इकोनॉमी। और उसके आगे क्या क्या नतीजा आएगा, इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे, समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय से भी काफी विनती करके हमने समय मांगा है। हम आगाह करने के लिए खड़े हुए हैं आपको कि अभी भी समय है। और आज बलराम जाखड़ साहब ने एक बात कही है, प्लीज नहीं जा रहे हैं, बस कीजिए, हम नहीं जा रहे हैं उस पर। अध्यक्ष महोदय, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। आज उन्होंने कहा है सुई जनरस सिस्टम के बारे में। सुई जनरस सिस्टम के बारे में मैं कई सदस्यों की राय को दोहराना चाहता हूं। यह इफेक्टिव सुई जनरस सिस्टम का प्रावधान है। आप बनाने जा रहे हैं, कल मणिशंकर अय्यर जी ने कई बार उसका उदाहरण दिया। मैं नहीं चाहता था उसका उदाहरण देना, क्योंकि सरकार ने अभी तक विधेयक लाया नहीं है। उन्होंने अनौपचारिक रूप से चर्चा के लिए अलग अलग, देखिए, पेटेंट लॉ से इतना मत घबराइए, आपके पेटेंट भी प्रोटेक्ट होंगे। अध्यक्ष महोदय, आपका कहना दुरुस्त है, हमारे भी पेटेंट प्रोटेक्ट होंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा बजट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा बजट क्या है? प्रति व्यक्ति अमेरिका $600 खर्च कर रहा है, प्रति व्यक्ति जापान $700 खर्च कर रहा है, और प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान $3 खर्च कर रहा है। जिस ऊंचाई पर वो पहुंचा हुआ है रिसर्च और डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे पास व्यक्ति ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास व्यक्ति की संख्या ज्यादा है। व्यक्ति की संख्या ज्यादा, आप ऐसे फिगर्स मत दीजिए प्लीज। तो भी जोड़ लेंगे तो 2000 करोड़ रुपया आता है। और कल जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उदाहरण दिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी का R&D का बजट 1,30,000। दिस इज हाउ वी आर मिसलेड। अध्यक्ष महोदय, इसलिए सुई जनरस सिस्टम जो आप इवॉल्व करना चाहेंगे, मैं अंतिम बात कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सुई जनरस सिस्टम जो आप इवॉल्व करना चाहते हैं, आप जरूर इस पार्लियामेंट से उसको पास करा लीजिए, और वो पार्लियामेंट से पास होगा। हम लोग भी उसमें संशोधन देंगे, उसको और कड़ा बनाएंगे अपने हित को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो WTO आएगा 1999 में, उसको रिव्यू करेगा और उसको खारिज कर देगा। इसलिए सुई जनरस सिस्टम के बारे में जो प्लांट वेराइटीज एक्ट की बात आप कर रहे हैं, वह किसानों को वोट की नियत से, अभी कहा इन्होंने मणिशंकर अय्यर जी ने
कि Now, वोट में पता Mr. चलेगा। Nitish Kumar, now अध्यक्ष you have to महोदय, conclude. अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। वोट में इस बात का पता चलेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वोट की नियत से इस बिल को ला रहे हैं वो, और इसलिए कि यहाँ के लोगों को बता सकें Yes, कि please. आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इससे काम नहीं चलने वाला, इससे देश नहीं बचने वाला है, इससे राष्ट्र नहीं बचने वाला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आज भी निवेदन करना चाहते हैं, अगर गैट मणिशंकर जी की हिंदी और आपकी हिंदी बराबर की है, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। आप बैठ जाइए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अंत में हम बात अपनी कर रहे हैं, Please, कंक्लूड करना चाह रहे Please. हैं। अभी भी समय है, अभी भी समय है। गैट से आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, मेरी राय है कि गैट से बाहर हो जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं इससे हमको। लेकिन अगर आज भी आपकी राय है कि गैट से हमको फायदा है, तो हम एक गुजारिश आपके माध्यम से करेंगे। संसद में बहस हो गई, बाहर में इसको लेकर के हलचल मची हुई है। आप ईमानदारी के साथ मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों की भावना के साथ नहीं, पार्टी की भावना के साथ मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं राष्ट्र की भावना के साथ कह रहा हूं। एक एक दस्तावेज को लेकर के इससे संबंधित सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ और इससे संबंधित जितने विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको साथ आप बिठाइए और बिठा Now, करके please, now एक you conclude, please, now. कंक्लूड कर रहे हैं, हम कंक्लूडिंग बस बात करें, बस सुझाव दे रहे हैं बस अध्यक्ष हो गया, महोदय। बस हो गया। आप उनके सामने उनको बिठा करके पूरी स्थिति का ब्यौरा दीजिए, और अगर उस बंद कमरे में यह नतीजा निकलता है कि हमको गैट में रहने से फायदा है लेकिन हमको रियायत अभी भी लेनी है, तो जितना देश में टैलेंट उपलब्ध है, जो सरकार में अधिकारी आज हैं, उन्हीं के टैलेंट पर भरोसा मत Now करिए। you shall have बाहर to- भी जितने लोग हैं, देखो, उनके टैलेंट पर I will भरोसा say that करिए। it will not go on record now. Please उनका conclude. भरोसा करिए और उनको मिला करके एक राय बना करके अधिक से अधिक रियायत लेने का प्रयास करिए, तब शायद आप कुछ बच पाएंगे। और इस प्रकार से जो कुछ भी होने जा रहा है, मुझको तो साफ दिख रहा है कि इस देश में भयानक स्थिति उत्पन्न होने जा रही है और हम गुलामी की ओर बढ़ेंगे। अभी बहुत दावे के साथ उन्होंने कहा कि हम आजादी दिलाई। Now, हम nothing उनको will याद go on कराना record चाहते हैं henceforth, please. कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता Yes. है। आपने आजादी दिलाई, Now, लगता this है is not गुलामी भी correct, आप ही Nitish दिलाएंगे, Kumar. लेकिन यह This देश is polemics इसको बर्दाश्त and नहीं rhetoric. करेगा। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड Please, कर रहे हैं। no, it's इसमें not आपको going क्या on इतराज? record. His इसमें आपको statements क्या are not इतराज? going on record now. Yes, Mr. Minister. अध्यक्ष please. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, No, अध्यक्ष please. महोदय, You अध्यक्ष have made your महोदय, points, please. अध्यक्ष You have महोदय, made your points and very well points. आप अब उसको खराब मत कीजिए.